Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Suprabhat everyone, and welcome to the session. आपका मैं रश्मि अग्रवाल इस मैजिक जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. जैसे कि कल हमने देखा कि कल हम किस तरह से अपनी पूरी हेल्थ को वापस बेटर बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं अपनी कृतज्ञता के ज़रिए. सो हम डेली जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमें हर पल यही बताती है कि हमेशा जब ग्रेटफुल रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं. हम मन से, वचन से और कर्म से, व्यवहार से जब हम हर तरह से पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो हम जीवन में उन चीज़ों को अपनी ओर और अधिक आकर्षित करते हैं जो हम पाना चाहते हैं. हमारे जो सपने हैं, बचपन में कभी कोई सपने देखे हैं और वो इस जिंदगी में भागदौड़ में कहीं गुम हो गए हैं, तो हम उन्हें कृतज्ञता की जादुई शक्ति से उसे पा सकते हैं. सो हम इस जर्नी को शुरू करेंगे. लेकिन इस जर्नी को शुरू करने से पहले डेली की तरह हम अपनी प्रार्थना से शुरू करते हैं. सो सभी हाथ जोड़कर एक बार से फिर उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि हम इस धरती पर हैं, हमें इतना सुंदर जीवन मिला है और हमें इतना सुंदर घर परिवार सभी कुछ मिला है. उस सब के लिए, इस सारे संसार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. सो उसका धन्यवाद करते हुए और इस पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हुए कि सभी लोग सुख से रहें, खुशहाल रहें. तो ओके, सो थैंक यू. हम हाथ जोड़कर आगे करते हैं. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. सुखी बसे संसार सब, दुखिया रही न कोई, ये अभिलाषा है मन की भगवन पूरी हो. आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए, दूध बोध धन धान्य से भरपूर रहे हर को. ओम शांति शांति शांति. ओम. Okay, excuse me. Okay, so yes, good morning everyone. Yes, okay, welcome. So हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अपनी आगे की जर्नी को बढ़ाते हुए अब मैं अपनी आप से बुक शेयर करती हूँ. So can you see my screen? Yes. Okay, so आप अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं कि आप कौन पढ़ना चाहते हैं. So thank you for joining. Can you see my screen? Yes. Okay. Okay, so इसे कंटिन्यू करेंगे. कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बहुत सुंदर सी पिक्चर डाली थी जिसका एक पजल भी समझ सकते हैं, लेकिन वो एक क्रिएटिविटी है कि किस तरह से हम लैंग्वेज उल्टा करके भी लिख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं. सो अगर आप उसे देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सो उसे डेली अफर्मेशन है वो, और हम उसे मिरर में देखकर पहचान सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कभी भी कुछ भी नया करने के लिए मन करे तो कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव वाइब से भर सकते हैं, खुश रह सकते हैं. सो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे किया. ओके, सो हम कंटिन्यू करेंगे. आज का टॉपिक है चेक, मैजिक चेक. क्या है ये मैजिक चेक? सो हम देख सकते हैं कि सामने एक बहुत सुंदर पिक्चर है और उस पिक्चर में एक वॉलेट भी दिखाई दे रहा है और उसके सामने टेबल पर वॉलेट के ऊपर एक चेक है. सो उस चेक में किस तरह से मैजिक होगा या वो किस तरह से मैजिकल चेक है, हम उसे देखेंगे. कंटिन्यू करते हैं कि कृतज्ञता के जरिए क्या हम अपने जीवन में धन को आकर्षित कर सकते हैं. सो आज का दिन है 17वां दिन. जादुई सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती.
कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज, 1914-1997, लेखक और कवि। विलियम बरोज है, उनका कहना है कि जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ अनहोनी नहीं है, वो किसी व्यक्ति ने उसे घटित किया है, यानी कि प्रबल इच्छा शक्ति से जब कोई कार्य किया है तो वो संभव हो गया है। आज से कितने साल पहले वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि चांद पर कोई नहीं जा सकता, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में वो इच्छा प्रगाढ़ रूप से आई और उसने थोड़े समय बाद धीरे धीरे इतनी रिसर्च हुई कि आज लोग चांद पर पहुंच गए हैं, आज लोग मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। यानी कि जब प्रबल शक्ति अंदर आती है तो इच्छा करके उसे कोई भी व्यक्ति घटित कर सकता है। जब सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड बनाए तो उससे पहले भी कितने लोगों ने कहा था कि कोई सेंचुरी नहीं मार सकता या 200 एक मैच में नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब किसी के मन में इच्छा शक्ति जागृत हुई तो उसने उसे कर दिया और उसी के बाद हर बार नए रिकॉर्ड बनते हैं। वो तभी बनते हैं जब कोई भी व्यक्ति प्रबल इच्छा करके उसे करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल होता है। इसलिए ये कोई अनहोनी नहीं है, बल्कि ये मन का एक दृढ़ संकल्प है। जब कोई करना चाहता है तो सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक स्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित होती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से धन आने लगता है। यानी कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति जो है, अगर हम उसे पॉजिटिव स्थिति में लगाएं और तो जो पुरानी स्थिति है, अगर किसी के पास आज धन कम है, वो महसूस कर रहा है कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या उसके पास उतना प्रचुर मात्रा में धन नहीं है जितना वो चाहता है, तो वो धन की कमी खत्म हो सकती है अगर वो अपने मन में इस बात को प्रबल कर ले कि यस, जो मेरे पास धन है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैंने इससे इतना सुख पाया है। तो जब उस सकारात्मक स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो अपनी धन की ओर अधिक आकर्षित कर सकेंगे। धन को अपनी ओर ऐसे अवसर मिलेंगे कि धन अपने आप उनकी लाइफ में आने लगेगा। कोई हो सकता है बिजनेस में कोई नए क्लाइंट्स आ जाए, या हो सकता है जिस जॉब पर आप कार्य कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए। धन की कमी खत्म होने लगती है और धन जादू से आने लगता है। कंटिन्यू करते हैं। धन संबंधी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर थकाती है, आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक स्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस कर रहे हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। धन के लिए अगर कोई भी मन में शिकायत होती है, कोई भी बुरी भावना होती है, तो इसका मतलब है कि जो धन आने वाला है वो भी आपके जीवन में उसमें ब्रेक लग जाते हैं या वैसे अवसर हाथ से निकल जाते हैं या उसमें कुछ कमी हो जाती है। तो जो भी, जैसे हमने बुक में पढ़ा था, पावर बुक में, कि हमारी पावर क्या है। हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स हैं, लेकिन हम अगर पॉजिटिव फीलिंग्स में ज़्यादा रहते हैं, जो कि है हमेशा खुश रहना, एप्रिशिएट करना और हमेशा एनर्जी से भरे रहना, तो जब ये पॉजिटिव स्थिति हमारे अंदर होती है तो हम यानी कि 50% से ऊपर होते हैं और हम
जो नेगेटिव स्थिति होती है, किसी से ईर्ष्या करना, जलन होना, द्वेष होना, या चिंता करना, या निराश होना, तो ये सब स्थिति जो डर जैसी भावनाएं हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स है। तो जब जब नेगेटिव फीलिंग्स अधिक होंगी, तब तब हमारे राह में धन आता हुआ रुकेगा, हमारे जीवन में धन का प्रवाह रुक जाएगा। सो इसीलिए आपके पास जितना भी धन है उसके लिए कृतज्ञ हो, तो आगे बढ़कर और हम पॉजिटिव रहें, खुश रहें कि जो है इससे मैंने कितना कुछ पाया है, इस धन से मैंने अपनी सारी शिक्षा ग्रहण की है, बचपन का आनंद लिया है, हर चीज का आनंद लिया है। अगर मेरे पास आज एक छोटी कार है तो मैंने उस कार का आनंद लिया है, मैं उससे बड़ी कार पाना चाहता हूँ तो मुझे वो भी मिलेगा। मुझे आज जो घर मेरे पास है, मुझे उससे बेटर घर चाहिए, उससे बड़ा बंगला चाहिए, वो सब भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना होगा, तभी हम धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो जब जब मन में धन के लिए एक बुरी भावना फीलिंग होगी कि उसके पास धन नहीं है, कम है, या घर का खर्च कैसे चलेगा, या बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उनका एक्सपेंसेस कैसे सहन करेंगे, या कोई घर लेना है, बड़ी कार लेनी है, तो उन सब का मॉर्गेज या इंश्योरेंस कैसे जाएगी, या किस तरह से उसका लोन पूरा होगा, इस तरह की जो चिंता होगी, वो चिंता हमेशा भयभीत करेगी, रुकावट डालेगी। सो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, जो भी है उसके लिए बहुत अधिक शुक्रगुजार हो, तो हमें धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्त या तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। सो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी स्थिति जो भी है, आपके पास इस समय जितना भी धन है, उसके लिए आप शुक्रगुजार हो, क्योंकि जब आप उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप उसके लिए नकारात्मक हो ही नहीं सकते। दो स्थिति में सिर्फ एक ही स्थिति हो सकती है, या तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं किसी चीज के लिए, या फिर उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। सो एक ही स्थिति होगी। सो इसलिए हमेशा कृतज्ञता को चूज करें। जब भी कृतज्ञता को चूज करेंगे तो जो धन संबंधित समस्याएं हैं वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, समस्या सुधर जाएंगी और धन के आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। सो जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने और नकारात्मक विचारों की भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। सो कितना सुंदर है कि यदि नकारात्मक भावनाओं को रोक दिया जाए तो अपनी ओर हम अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे, यानी कि धन के आगमन को बढ़ा लेंगे। जैसे आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, तो हम अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं जिससे धूल मिट्टी अंदर ना आ जाए, किसी को नुकसान ना हो। तो उसी तरह नेगेटिव फीलिंग्स भी है। अगर हमारे मन में नेगेटिव भावना आती है, चिंता होती है या डर लगता है कि कोई कार्य कैसे होगा, तो उसको उन विचारों को रोक दे, उन विचारों के लिए दरवाजे बंद कर दे और अपने पॉजिटिव दरवाजे खोले। क्योंकि जब कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करते हैं तो हम मनचाहे रूप से धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करेंगे। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाई है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए आप अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, यानी कि हमने जो अभी 2 वीक्स की प्रैक्टिस की है उसमें हमने स्वास्थ्य से लेकर धन तक की सभी चीजों की प्रैक्टिस की है।
और हमें पता चल गया है कि जो जन्म से लेके आज तक हम पर धन खर्च हुआ है वो हमने कमाया नहीं था, लेकिन हमें पूरी सुविधाएं मिली, सारे सुख मिले, हम उनके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। तो जो भी जिस धन से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस धन से हमने खाया, भोजन लिया, जिस धन से हमने तरह तरह के शानदार वस्त्र पहने, जिस तरह के आभूषण यूज किए, और जिस तरह से उस धन को हमारे पेरेंट्स ने खर्च किया, और वो धन हम अगर बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए या कभी जॉब के लिए भी जरूरत पड़ी तो सबके लिए वो धन मौजूद था। तो उस पास्ट वाले धन के लिए जो हम पर खर्च किया गया, उस धन के लिए जब हम कृतज्ञता का अभ्यास किया है तो आज हम मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिएगा। थैंक यू। ओके, सो इसे कंटिन्यू करेंगे। यस, देखते हैं धन किस तरह से आ सकता है हमारे पास, क्योंकि हमने अपने ऊपर खर्च किए हुए धन के लिए बहुत शुक्रगुजार हुए हैं, तो हमें एहसास हुआ है कि हमें हर चीज, हर सुविधा वो मिली जो हमारे को अधिक से अधिक मिल सकती थी, जिसके लिए हमने कभी धन नहीं कमाया, लेकिन हमें फिर भी सब कुछ मिला। तो धन कई तरीके से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक स्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाली धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धन किसी भी तरह से आ सकता है, जरूरी नहीं है वो कैश फ्लो हो सकता है हमें कोई अप्रत्याशित चेक मिल गया हो, हमने बहुत समय पहले किसी को कोई सामान दिया हो, कोई हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, हमारे को कोई एक जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं हो, हमें इस तरह से धन मिल गया हो, चेक किसी ने भेजा हो, या हो सकता है हमारी लॉटरी निकल जाए, या तनख्वाह बढ़ जाए, या प्रमोशन हो जाए, या हमने जो टैक्स दिया था वो हमारे को रिफंड मिल जाए, या हो सकता है आपका बर्थडे हो, या बर्थडे भी नहीं भी हो, कोई भी आपके घर गेस्ट आए, वो आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले आए। ये सारे तरीके धन बढ़ने के हैं, क्योंकि अगर हम उनके लिए वो चाहे वो गिफ्ट है या कोई भी चीज है, वो अगर हम खरीदते तो उसके लिए हमारा पैसा खर्च होता, धन खर्च होता, लेकिन क्योंकि हमें वो मिल गया है, वो अप्रत्याशित है, तरीका उसका विभिन्न है, तो वो किसी भी तरह से बन सकता है, किसी भी तरह से आपका धन बढ़ सकता है, आपके धन में बढ़ोतरी दिखाई देती है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हो, लंच पर या डिनर पर गए हो, और किसी ने आपका बिल पे कर दिया हो। ये भी एक बिल का एक पे होना धन बढ़ना है। हो सकता है आप कहीं शॉपिंग पर गए हो और आपको वहां पर कोई चीज बहुत पसंद आई और आपने उसे खरीदी हो, आपने चाहे तो क्लोथ्स खरीदे हो, विंटर शॉपिंग की हो, या हो सकता है ज्वेलरी खरीदी हो। तो हो सकता है कि किसी जब आपने कोई चीज खरीदी है तो उस पर आपको मनी बैक ऑफर मिल गया हो कि इस पर 20% ये 20% आपको रिफंड मिल रहा है, या हो सकता है आपने कोई शॉपिंग की हो तो उसके साथ एक के साथ एक आपको फ्री मिल गया हो। कुछ भी हो सकता है। तो ये जब ऐसा कुछ हो तो उसका मतलब है कि आपके धन में बढ़ोतरी हुई। तो अपने आप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी कभी हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमें अप्रत्याशित धन किस तरह से मिल रहा है, तो हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरे धन में बढ़ोतरी है? क्या सचमुच इससे मेरा धन में वृद्धि हुई है? यस, हुई है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक चीज खरीदनी थी और मुझे दो खरीदनी पड़ती तो मुझे डबल पे करना पड़ता। तो यस, उसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञ होने की जरूरत है।
उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया करें। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग, मुझे इसके लिए पे भी नहीं करना पड़ा और मुझे एक के साथ एक चीज़ भी मिल गई है, या मुझे गिफ्ट मिला है। वाओ, आई एम सो लकी, कितना अच्छा है। सो जब हम एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो अपनी ओर धन को आकर्षित करते हैं। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? यस, यस, आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां होती हैं। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जैसे अभी लास्ट ईयर पैंडेमिक के तौर पर, पैंडेमिक के टाइम पर काफ़ी फ्लाइट्स बंद हो गई थी, टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत कम हो गया था, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, सब अपने आप को सेफ रखे हुए थे। लेकिन जब सब ओपन हुआ, सब ठीक हुआ, तो कई बार उन्होंने अपनी स्कीम में इतने सारे चेंजेस लाए, एक के साथ एक फ्री ऑफर भी रखा है, कई बार उस पर डिस्काउंट रखी है। सो आज लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं टूर कर रहे हैं और कहीं घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। और इसी तरह से बीच में फ्लाइट्स के रेट्स बहुत कम हो गए थे क्योंकि सभी चाहते थे कि लोग बाहर जाएं। तो ये, क्या ये धन की बढ़ोतरी है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि उस धन के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन आज उस पर अगर कोई ऑफर मिल रहा है, सस्ता पैकेज मिल रहा है, तो ये धन में बढ़ोतरी है। तो इसीलिए अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या मेरे धन में बढ़ोतरी है, और जब ऐसा फील करें तो दिल से उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। कंटिन्यू करते हैं। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त ये इसलिए आई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। तो आप सबने भी ऐसा महसूस किया होगा कभी भी कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कि आपको कोई ऑफर मिला है, या हो सकता है शॉपिंग के दौरान आपको कोई चीज एक्स्ट्रा उसके साथ एज ए गिफ्ट मिल गई हो। बिल्कुल सबके साथ संभव है। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी है, वो जब भी कभी कॉफ़ी लेने के लिए जाती है, उसे हमेशा एक ऑफर मिल जाती है कि उसके साथ एक फ्री मिलती है। तो वो अपने साथ जो उसकी फ्रेंड होती है, वो कहती है, वाओ, मैं कॉफ़ी लेने गई थी और मुझे इसके साथ एक कॉफ़ी और फ्री मिली। आई एम सो लकी, मैं जब भी जाती हूँ कि हमेशा मुझे मिलती है। सो उसके साथ यही होने लगा है, और जब भी वो कहीं जाती है तो उसके साथ जुड़ गया है कि आज तो तुम्हें फिर से कुछ फ्री मिलने वाला है जब तुम लेने जा रही हो। तो ये कनेक्शन हो गया है, शायद उसने उसे अट्रैक्ट किया है कि जब भी वो कुछ परचेज करती है, उसके साथ कुछ ना कुछ उसे ऑफर मिल जाती है, या उसके साथ एक के साथ एक फ्री चीज मिल जाती है, या कई बार ऐसा होता है उसके साथ उसका कुछ ना कुछ प्राइस निकल आता है। इस सृष्टि का नियम है कि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं। बहुत से लोग सोच सकते हैं कि वाओ, शी इज सो लकी, बट शी इज ग्रेटफुल टू। रीजन क्या है? ऐसा सोच सकते हैं। आपके पास जो भी है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए और देखिए, यस, आप भी उसे अट्रैक्ट करेंगे कि लाइफ में आप अपने धन को बढ़ते हुए देखेंगे। कंटिन्यू करते हैं। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, या पैसों की खरीदी से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, तो वह हर परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति होती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। एक्सक्यूज मी। ओके, जब भी आपको कभी भी एक्स्ट्रा धन मिलता है, एक्स्ट्रा चीज ऑफर मिल जाती है, तो ये सब आपने अट्रैक्ट किया है, आपने अपनी कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया है।
तो यहाँ पर ऑथर बताती है कि कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है। तो यानी कि ये मैग्नेट का काम करती है। एक होता है तरीका, ओ इसके साथ एक चीज फ्री मिल गई, चलो मेरे पास ये फ्री चीज आ गई है, मुझे फ्री ऑफर मिल गया। एक होता है, ओह वाओ, सो सो ब्यूटीफुल, मुझे तो इसकी जरूरत थी और एक के साथ एक फ्री आ गई है, या मुझे एक डिस्काउंट का ऑफर मिला है, वाओ सो अमेजिंग, कितना अच्छा है, आई एम सो लकी, आज का दिन मेरा कितना अच्छा है। तो जब ऐसे खुश होकर उसके साथ अपनी कृतज्ञता की शक्ति को हम मिला देते हैं, चाहे वो घर में छोटी सी ही बचत क्यों ना हो, तो हम अपनी आर्थिक समृद्धि को अपनी ओर और अधिक आकर्षित करेंगे। सो देखते हैं यहाँ ऑथर अपना एक्सपीरियंस किस तरह से बताती है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, मैं काम के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगह मैं पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं दुनिया जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह से काम करता है। सो कितना सुंदर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करती हैं। और एक वक्त था जब मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि, पर मैं बहुत खुश थी जब हमने इंडिया से इधर मूव किया कनाडा। तो शुरू में कार रेंट पर रखी, लेकिन मुझे रोंडा बर्न की ये बात पढ़ने पर ऐसा फील हुआ जैसे ये मेरे साथ मैजिक हो रहा है, ये मेरी लाइफ में हो रहा है। शायद मैंने इसे अट्रैक्ट किया, इसलिए बुक मेरे सामने आई और मैं सिर्फ इसको पढ़ पा रही थी। उसके बाद पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यस, हम और चीज़ों के लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकते हैं। जितना अधिक ग्रेटफुल होते हैं उतना ही अधिक अपनी लाइफ में इन चीज़ों को आकर्षित करते हैं। कितना अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि वो हर जगह पैदल जाती थी, उनके पास सिर्फ कंप्यूटर था, उनके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खुश थी। वो अपने काम के लिए खुश थी, कंप्यूटर के लिए खुश थी, और आती जाती थी पैदल ही, तो उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल थी, हर चीज़ के लिए इतना कृतज्ञ थी कि अचानक उन्होंने अपने लाइफ में किस तरह से धन को आकर्षित किया कि उनके एक फ्रेंड ने उनको कार भी दे दी और अपना एक ड्राइवर भी दे दिया। हो सकता है वो उस समय बाहर जा रहा हो, लेकिन जादू तभी काम करता है जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है। आप भी आजमा कर देखिए कि यस, अगर धन को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो किस तरह से कृतज्ञता काम करती है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल लें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित धनराशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। आज यहाँ पर ऑथर हमें बताती हैं कि किस तरह से आज हम अपने नाम एक चेक लिखने जा रहे हैं, और ये चेक होगा बैंक ऑफ द यूनिवर्स। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का जो चेक होगा आज हम उसे अपने नाम से भरने जा रहे हैं। तो आज हमारा यही काम है कि हम उसमें भरेंगे, और उसमें वो अमाउंट भरेंगे जिससे हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं। हमें अगर लगता है कि हमें कंप्यूटर चेंज करने की ज़रूरत है और मुझे इस समय बेटर कंप्यूटर की ज़रूरत है, ये तो वो कंप्यूटर जिस अमाउंट में आएगा
हम वो अमाउंट उसमें भर लेंगे। या हो सकता है कि एक किसी कार की ज़रूरत हो, तो कार के अमाउंट उसमें भर लेंगे। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपनी छोटी ही अमाउंट भरिएगा, जिससे कि वो आपको पूरा होता हुआ नज़र आए। क्योंकि कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों पर बिलीव करके ही बड़ी चीज़ पर 100% बिलीव करते हैं। तो इसलिए छोटा अमाउंट भरेंगे आज हम, जिसमें कि हम कुछ खरीद सकें, कुछ ला सकें। और उसके लिए ये इसलिए ज़रूरी है महसूस करना कि हम वो चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि जब हमें वो चीज़ मिलती है, तो हम उसके लिए दिल से बहुत खुश होते हैं और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। तो जब वो चीज़ मिलेगी, हमें कैसे खुशी हुई, हमने किससे बात की, हमने किससे वो शेयर किया, या अगर जैसे हमने फ्रिज की एक अमाउंट भर दी कि हमारा फ्रिज इतने में आ जाएगा, और हमने उसमें 1 लाख या 1,50,000 ऐसे कुछ भर दिए, तो या हो सकता है उससे कोई छोटी चीज़ जो 50,000 के अंदर आती हो, वो उसमें अमाउंट हम भरेंगे और उस चीज़ को पाने के लिए हम इमेजिन करेंगे कि वाह, ये चीज़ मुझे मिल रही है और इससे मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसकी तो मुझे ज़रूरत थी, सच ज़रूरत थी, इससे कितना काम आसान हो जाएगा। तो जब ऐसा सोचेंगे, तो कृतज्ञता की अधिकाधिक हमारे अंदर बढ़ जाएगी और हम उसके लिए दिल से सच्चे दिल से गहराई से कृतज्ञता महसूस करेंगे और खुशी महसूस करेंगे। सो आज हमें मैजिक चेक जो ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का चेक होगा, उसमें अपना नाम लिखना है और उसमें आज की ही तारीख डालनी है और एक निश्चित धनराशि चुननी है जो हम पाना चाहते हैं। कंटिन्यू करते हैं। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारी कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है, तो आप जान जाएंगे कि आपने ये कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे, उससे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप द मैजिक चेक के विवरण भर लें, तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन पाना चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैजिक चेक जो है इस वेबसाइट पर भी मिल सकता है और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसकी पिक्चर डालते हैं, तो हम उससे भी उसको स्कैन करा सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं। तो उसमें अभी जैसे बताया कि शुरुआत में छोटी ही राशि भरें जिससे कि उस पर पूरा विश्वास हो, और जो भी चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए एहसास करें कि वो चीज़ मिल गई है, तो इससे उस पर विश्वास भी होगा और खुशी भी अधिक से अधिक बढ़ेगी। तो जब हम उसमें चेक में वो अमाउंट भर लेंगे, तो उसके बारे में हमें सोचना है, उसे हाथों में लेना है और आंखें बंद करके दिल से महसूस करना है कि वो चीज़ हमें मिल गई है। तो देखिए, जब वो हम ऐसे इमेजिन करते हैं, ऐसा विजुअलाइज करते हैं, तो वो सच होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद आप अपने नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसा चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, क्या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। वो कोई भी चीज हो सकता है कि किसी को स्पोर्ट्स शूज चाहिए, या हो सकता है कि बाहर कॉलेज में जाना, तो उसकी एक प्रॉपर फीस चाहिए, या हो सकता है किसी को बाहर अपनी फैमिली के साथ टूर पर जाना हो, ट्रिप करनी हो, तो उसके लिए मनी चाहिए, तो वो सब भर सकते हैं। पर अमाउंट एक रीजनेबल भरी जाए तो बेहतर है, जिससे कि उस पर अधिक से अधिक विश्वास हो।
ओके, और ऐसा महसूस करना है वो सचमुच हमें मिल गई है। कंटिन्यू करते हैं। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे, दिन में कम से कम 2 बार, और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हो, और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच यह कर रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार भी कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। मैजिक चेक को जब हम बनाएंगे तो वो ऐसी जगह पर रखा हो जहां हम उसे आते जाते देख सकें, ताकि उसके लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस कर सकें और उसके लिए बहुत शुक्रिया कर सकें। उसे ऐसा महसूस करना है लेकर जैसे सचमुच वो हमें मिल गई है, और ऐसा हम दिन में 2 बार 3 बार या जितना ज़्यादा बार करना चाहिए। आप उसे अपने मिरर पर लगा सकते हैं, आप अपने फ्रिज पर लगा सकते हैं, या हो सकता है आपने एक मैजिक बोर्ड बनाया हो तो आप उस पर भी उसे लगा सकते हैं, जिससे कि आते जाते उसे देखते रहें। और इसकी अति कभी नहीं हो सकती, यानी कि प्रेम जितना बरसाया जाता है उतना ही अधिक फलीभूत होता है। तो इसी तरह कृतज्ञता जितनी करते हैं उतनी अधिक फलदायक होती है। तो इसे लेकर अधिक से अधिक रोमांच महसूस करें। कंटिन्यू करते हैं। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो किसी ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में, या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो, और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए, या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। तो आज हमें मैजिक चेक को लिखना है अपने नाम से, और आज की डेट डालनी है, और उसे ऐसी जगह रखना है जहां हम इसे आते जाते देख सकें। बहुत से लोग इसे बाथरूम के दर्पण पर भी लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं। हो सकता है आप कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं तो उसके साइड में रख सकते हैं, जिससे कि आपकी नज़र इस पर पड़े और आप इसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करें, और बिल्कुल ऐसा महसूस करें कि जिस राशि के लिए आपने धन भरा है वो आपको मिल गई है। बहुत ही सुंदर है। जब हम अपने आप को कृतज्ञता से भर लेते हैं तो हम इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब ये राशि पूरी हो जाए, मिल जाए, हो सकता है वो आपको अमाउंट मिल जाए, हो सकता है कैश मिल जाए, या घर में ही वो कोई गिफ्ट आपको ला कर दे दे, तो उसके बाद आप नई चीज लिख सकते हैं, नया अमाउंट लिख सकते हैं नई मैजिक चेक में। तो ये प्रैक्टिस हम कितने भी समय तक कर सकते हैं जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए। ओके, तो जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप जिस खास चीज को खरीद रहे हैं, जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप ओके, नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं और अपने साथ ले जाएं और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उतना ही कृतज्ञ महसूस करें, मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक का फोटोकॉपी या स्कैन करा लें इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें अपनी तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। ओके, सो हमारी एक्सरसाइज यही है कि डेली की तरह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, लेकिन नंबर 2 से नंबर 4 तक हमें इस तरह से दोहराना है कि मैजिक चेक में हम अपनी राशि भरकर अपना नाम और तारीख लिखनी है, उसे लेकर कल्पना करनी है कि वो उसे पा चुके हैं, अधिक से अधिक महसूस करना है। ओके, सो ये मैजिक चेक की पिक्चर है जो यहाँ पर दी गई है। हम व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं या फिर किसी वेबसाइट से ले सकते हैं। ओके, सो आज का चैप्टर मैजिक चेक। सभी लोगों को धन की बहुत आवश्यकता होती है, जीवन में धन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम धन को किस तरह से पा सकते हैं, हमने इसका बहुत सुंदर तरीका देखा है कि जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो, और जो आज हम धनराशि अपने चेक में भरने जा रहे हैं उसके लिए दिल से फील करना है कि वो चीज हमें मिल गई है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, पर उसके लिए दिल से कृतज्ञता करनी है। शुरू में हम जब छोटी अमाउंट भरेंगे और हम छोटी चीज को पालेंगे तो हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन उसके लिए बढ़ता जाएगा और हम अधिक से अधिक ग्रेटफुल होंगे। तो अपने आप से क्वेश्चन करें, जब भी आपको कहीं भी आपको कोई लाभ हो, अप्रत्याशित लाभ, तो अपने आप पहचाने कि यस, ये आपके धन में बढ़ोतरी है। ओके, सो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी एक्सरसाइज आज इसे करेंगे और मैजिक चेक भरेंगे और अपनी ओर धन को आकर्षित करेंगे। जितना अधिक ग्रेटफुल होंगे उतना अधिक हम इसे आकर्षित करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबको ज्वाइन करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक। ओके, थैंक यू। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, अपने जीवन में धन को आकर्षित कीजिए, मैजिक बिखेरिए, चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। थैंक यू, सी यू टुमारो। Thank you, Rashmi ji. Wish you the same. A very happy Navratri. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, wish you a happy Navratri, Rashmi ji. Thank you very much.